हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी की यूनिट सेकंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बेसिकली ओवरऑल आपकी 13 वीडियो है, 13 लेक्चर वीडियो है साइबर सिक्योरिटी की। और अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो 6 लेक्चर है सेकंड यूनिट का। और इससे पहले हमने अटैक ऑन मोबाइल डिवाइसेस टॉपिक पढ़ा था। अब जो हम अपना मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं उसमें मोबाइल डिवाइस की वजह से सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी चैलेंज पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। उसमें दो चैलेंजेस थे, मैक्रो एंड माइक्रो। उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये आपका मेन टॉपिक है, इसमें आपकी 5 पॉइंट्स आते हैं, उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन बताइए, तो आपको पांचों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, फिर इसके बाद ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, 2 मार्क्स में आता है, तो खाली आप ये 5 पॉइंट लिख के छोड़ देना। या फिर हो सकता है इंडिविजुअल इस 5 पॉइंट में से भी कोई एक पॉइंट आपसे पूछ ले 2 मार्क्स में, तो वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन में आप समझ गए होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती हैं उनमें मोबाइल डिवाइसेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज मोबाइल यूज करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम इससे बात करेंगे। पहला आपका पॉइंट है मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस। दूसरा है आपका अनकन्वेंशनल स्टील्थ स्टोरेज डिवाइसेस। तीसरा है थ्रेड थ्रो लॉस्ट एंड स्टोलन डिवाइसेस। फोर्थ है आपका प्रोटेक्टिंग डाटा ऑन लॉस्ट डिवाइसेस। फिफ्थ है आपका एजुकेटिंग द लैपटॉप यूजर। अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूं तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, और बाकी मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन यहाँ पे दे देता हूँ कि नए नए तरीके से फोन जो आ रहे हैं उनको मैनेज करना, इस जो गलत तरीके के स्टोरेज आ रहा है उनको मैनेज करना, फोन खो जाता है उनको मैनेज करना, डाटा प्रोटेक्ट करना, और लैपटॉप यूजर को एजुकेट करना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिटेल में पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस। अब इसमें तीन चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी है। मैनेजिंग का मतलब तो आपको पता है, सब कुछ मैनेज करना। डाइवर्सिटी माने अलग अलग तरीके के फोन। किसी के पास स्मार्टफोन होता है, किसी के पास आपका अलग यूआई बेस्ड होता है, किसी का डिजिटल असिस्टेंट होता है, पीडीएस होते हैं, किसी के पास लैपटॉप्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके की चीजें को हैंडल करना है। डाइवर्सिटी माने अलग अलग। प्रोलिफरेशन का मतलब मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ग्रोथ। ग्रोथ माने पहले 10 में से 2 आदमी पे फोन होता था, अब तो क्या हो गया कि 2 आदमी पे भी 4 फोन मिल जाएंगे आपको। हो सकता है एक आदमी के पास दो हो, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल, ठीक है। तो ग्रोथ बढ़ रहा है। और हैंडल डिवाइस मैंने आपको बताए थे, ऐसे डिवाइस जो हाथ में आराम से आ जाए, पाम में आपके। ठीक। तो अब इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एम्प्लॉय आर एंड जस्ट ब्रिंगिंग देयर मोबाइल डिवाइसेस टू द वर्क प्लेस, दे आर लिविंग ऑन इट। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले ऑफिस में, क्योंकि हम देखो बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑफिस के पर्सपेक्टिव से मोबाइल डिवाइस को। उससे पहले हमने अटैक्स की बात करी, अब जो हम ऑफिस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग अपने मोबाइल डिवाइस को ऑफिस में लाते हैं वो सिर्फ मोबाइल का यूज नहीं करते, उसके सहारे जीते हैं। तो जैसे कि स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, ये एक किसी आदमी का साथी बन चुका है, कांस्टेंट कंपेनियन जिसे बोलते हैं। कांस्टेंट कंपेनियन मतलब हमेशा साथ रहने वाला। तो साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं, डाटा को लीक करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए। और सही इक्विपमेंट के साथ, जो मतलब अगर कुछ इक्विपमेंट आते हैं पासवर्ड वगैरह हैक करने के, जॉन द रिपर वगैरह, जैसे हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। तो सही डिवाइसेस का यूज करके हैकर सिर्फ 30 सेकेंड्स यानी 30 सेकंड में आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं। हैक कैसे? या तो एनी डेस्क ऐप डाल के आपके मोबाइल का मिरर कर सकते हैं, यानी जो जो आप अपने फोन में करोगे वो देख सकते हैं वो। या फिर कोई भी मालवेयर आपके फोन में डाल सकते हैं, जो कि इनेबल करेगा डाटा को वहां पे सेंड करने के लिए। मालवेयर क्या होता है मैं आपको बार बार बताता हूँ। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, मालवेयर देखो, जो मालवेयर वर्ड बना है वो किस चीज से बना है? मेलिसियस प्लस सॉफ्टवेयर। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो मेलिशियस हो, यानी कि गलत तरीके से इंटेंड हो, गलत कोड हो उसमें, डाटा को लीक करने के इंटेंट से कोड हो, तो वो आपका मालवेयर होता है।
तो मात्र 30 सेकंड में हैकर आपके फोन में मालवेयर डाल सकता है। एनालिस्ट एनालिस्ट कौन होते हैं? एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो डेटा पर काम करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, उससे कोई कंक्लूजन निकालते हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 25% कॉर्पोरेट डाटा है वो कंप्लीटली बाईपास होता है, यानी कि 25% डाटा तो लीक होता ही होता है, जो कि मोबाइल डिवाइस से सीधे क्लाउड पे जाता है। क्लाउड की एक रिमोट सर्वर्स होते हैं क्लाउड, जिसपे आपका डाटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। Chief Information Security Officer (CISO) and other security executive are finding that proliferation of mobile devices and cloud services are the biggest barrier to effective breach response. तो इन्होंने बताया, एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, इन्होंने बताया कि मोबाइल डिवाइस का यूज का जो ग्रोथ हो रहा है ये सबसे बड़ा बैरियर है। क्लाउड का जो ग्रोथ हो रहा है ये सबसे बड़ा बैरियर है। क्लाउड सर्विसेज आपने सुनी होंगी, AWS है, आपकी सेल्स फोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ये सब आपकी जीसीपी है। जीसीपी आप सर्च करना क्या होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इनकी वजह से डाटा का जो ब्रीच है वो काफी बढ़ गया है। Given the threats to information system through user mobile device, the organization need to establish security practice at a level appropriate to their security objective, subject to legal and other external constraints. तो इन सबको प्रॉब्लम को देखते हुए जो भी हमने ऊपर डिस्कस करें, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लीगली एक्शन लेना चाहिए, लीगल लॉ होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए डाटा का ब्रीच को बचाने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट में इतना ही। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था मैनेजिंग द डाइवर्सिटी प्रोलाइफरेशन ऑफ हैंडल डिवाइसेस के बाद अनकन्वेंशनल और स्टील्थ स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये तो बहुत इजी, आपको पता भी होगा। अनकन्वेंशन, इसमें सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, दूसरा स्टील्थ स्टोरेज। अनकन्वेंशनल मतलब जो चलते हुए नहीं आते, क्योंकि हम डाटा का स्टोरेज करते हैं, जैसे हमने करा यूएसबी में, जो जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। कन्वेंशनल तरीके से जैसे हम पानी गिलास से ही पीते हैं, गिलास से ना पी करके हम कप से पिए, तो ये एक अनकन्वेंशनल तरीका हो गया, नहीं गलत तरीके से, समझ रहे हो ना, गलत तरीके से। स्टील का मतलब होता है जो चिपके हुए होते हैं, यानी कि चिपके हुए, ठीक, गलत तरीके से जो किसी भी डिवाइस में कोई स्टोरेज डिवाइस चिपकी होती है वो गलत मानी जाती है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वी वुड लाइक टू emphasize upon widening the spectrum of mobile devices and focus on secondary store devices. तो जैसे कि जैसे जैसे मोबाइल के डिवाइसेस की यूज बढ़ रहा है, ऐसे ही स्टोरेज डिवाइसेस की भी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की मांग जो है बढ़ रही है। जैसे कि पहले डाटा स्टोर करता था हम सीडीज में करते थे, पेन ड्राइव में करते थे, यूएसबी ड्राइव्स में, जो एम्प्लॉय यूजुअली करते हैं। तो अब एक गलत तरीके से कैसे यूज करते हैं, कि जैसे कोई कैमरा, स्टील स्टोरेज डिवाइस का मैं आपको बताऊं, कोई कैमरा है छोटा सा, वो एक पेन में स्टोर्ड है, यानी कि फर्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं, पिन होल कैमरा लेंस, यानी कि जो पेन में ही कैमरा लगा हुआ है। तो ये एक अनकन्वेंशनल हो गया तरीका, जो कि पेन में कैमरा नहीं लगना चाहिए, अनकन्वेंशनल तरीका है। तो बस यही एग्जांपल है स्टील स्टोरेज डिवाइसेस का। जैसे कि हम मान सकते हैं हमारे घड़ी में कोई यूएसबी स्टोरेज लगा हुआ है, उसमें हमने कनेक्ट कर लिया और उससे हमने डाटा ले लिया। हमारे आ, जो गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स में यूएसबी लगी हुई है। तो ये सब चीजें जो अनकन्वेंशनल होती हैं, यार देखा नहीं है स्पाईवेयर के लिए कई बार क्या करते हैं, बटन में कैमरा लगा देते हैं, यही स्टील स्टोरेज डिवाइस होती हैं। As the technology is advancing, this device continue to decrease in size and emerge in new shapes and size. जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो स्टोरेज डिवाइस का जो साइज है वो कुछ भी होता जा रहा है। पहले स्टोरेज डिवाइस एक फ्लॉपी डिस्क होती थी, सीडीज होती थी, अब तो स्टोरेज आप घड़ी में भी कर सकते हो, इवन आप अपने चश्मे में भी कर सकते हो, पावर बैंक्स में भी कर सकते हो, इवन पेन में भी आप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो। पहले ऐसा पॉसिबल था कि इतने बड़े कैमरा को पेन में इंस्टॉल करना? नो। लेकिन अब जो है ये नए नए शेप में, नए नए साइज में, अनकन्वेंशनल तरीके से, जो नहीं होना चाहिए उस तरीके से स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं। यानी कि आपको पता भी लगे इसका पूरा जो कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। आप लेके आते हो अपनी घड़ी में, घड़ी है आपके पास और आपकी घड़ी में ही एक यूएसबी डिवाइस लगी हुई है, एक पेन ड्राइव लगी हुई है। आप जैसे एंट्री करोगे अपने ऑफिस में तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास पेन ड्राइव है। और अब आकर के अपनी डेस्क पर बैठ करके अपने पेन ड्राइव यानी घड़ी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लोगे और सारा डाटा उसमें शेयर कर लोगे। तो एक गलत तरीका है ना, क्योंकि
ऐसा नहीं होना चाहिए, अनकन्वेंशनल है तो बस इतना ही है। और ये आज के टाइम में स्टोरेज डिवाइस की डिटेक्ट करना बहुत प्राइम चैलेंज हो गया, क्योंकि घड़ी में कोई सोच नहीं सकता, कैमरा पेन में लगा हुआ हो कोई सोच नहीं सकता, बटन में कैमरा लगा हुआ कोई सोच नहीं सकता, दैट्स इट। और इसमें एक नुकसान और है कि ये जो आप कनेक्ट करते हो यूएसबी केबल, ये डायरेक्ट पोर्ट में करते हो, तो पोर्ट में आप याद रखना, लैपटॉप और मोबाइल के पोर्ट में फायरवॉल और एंटीवायरस कभी काम नहीं करते। नो डिफेंस अगेंस्ट द थ्रेट्स बाय ओपन यूएसबी पोर्ट। ओके, तो अनकन्वेंशनल स्टील स्टोरेज डिवाइस में इतना ही। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो है थ्री थ्रेट्स थ्रू लॉस्ट एंड स्टोलन डाटा। लॉस्ट माने खो जाना, स्टोलन माने चुर जाना, डिवाइसेस माने आपके मोबाइल डिवाइसेस। तो आपके फोन्स जो हैं जो चुर जाते हैं, खो जाते हैं, तो उनसे भी काफी सारा नुकसान होता है। बात करते हैं इसमें, दिस इज अ न्यू इमर्जिंग इमर्जिंग इशूज फॉर साइबर सिक्योरिटी। ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का नया इशू है, क्योंकि जो आपके मोबाइल हैंडल डिवाइसेस होते हैं वो खो जाते हैं जब हम कहीं से कहीं जाते हैं। ट्रेवलिंग के दौरान सबसे ज्यादा खोते हैं, तो एक लार्जर सिक्योरिटी इश्यूज बन जाता है कॉर्पोरेशन के लिए, यानी ऑफिस के लिए, कि आपका डाटा आपके मोबाइल में और आपका मोबाइल भी खो गया है। और एक रिपोर्ट है लंदन बेस्ड, उसने ये बताया है कि जो 24,000 ड्राइवर्स पर एक वो हुआ था सर्वे, उनमें उसने बताया कि तकरीबन 2,900 लैपटॉप, 1,300 पीडीएस यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या टैबलेट कह लो, और 6200 मोबाइल यानी कि 62,000 मोबाइल जो है करीब लास्ट 6 मंथ में जो है एम्प्लॉयज अपनी कैब में ही भूल गए, क्योंकि काम करते हैं कैब में और वहीं पे भूल जाते हैं, फोन रह जाता है ना यार ऑटो वगैरह में, वही तरीका है, बस ये एक एग्जांपल दिया है। तो स्टोलन डिवाइसेस का भी एक काफी बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द डाटा ऑन लॉस्ट डिवाइस। अगर आपका डिवाइस खो गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि खो गया आप कुछ ना करो, आपको उसको डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाने हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर एम्प्लॉयज को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और उसका डाटा मेरे पास है और वो मेरे से खो जाए, तो मेरे को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि दो रीजंस होते हैं डाटा परसिस्टेंटली स्टोर ऑन द डिवाइस, ऑलवेज रनिंग एप्लीकेशन। जो आपका डाटा है वो उस डिवाइस पे स्टोर है और आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो उस डिवाइस पे चल रहे हैं। इसलिए दो प्रिकॉशंस हमेशा रखने चाहिए हमें अपने फोन में स्टोर डाटा के लिए, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत वैल्यूएबल है। पहला तो इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है उसको इनक्रिप्ट करके रखें, और या फिर पूरी फाइल सिस्टम को इनक्रिप्ट करके रखो। मतलब या तो अपने पूरे फोल्डर पर ही लॉक लगा के रखो, अदरवाइज आपका जो सेंसिटिव डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, किसी चीज की रेसिपी है, कुछ सॉफ्टवेयर का कोड है, तो उसको आप जो है इनक्रिप्ट करके रखो, यानी कि आप ही खोल सको। हालांकि अब जो ऑफिस है उनकी क्लियर पॉलिसीज हैं, क्लियर रूल्स हैं कि अगर आपका फोन खो जाता है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और देयर शुड बी ए मेथड फॉर डिवाइस ओनर, यानी कि डिवाइस ओनर का भी एक मेथड होना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी खोए उतनी जल्दी इसको रिपोर्ट कर सके अपने डिवाइस के लॉस को। और ओनर को, जो फोन का मालिक है, उसको भी इस मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की इस टॉपिक में, जो है एजुकेटिंग द लैपटॉप यूजर्स। सो लैपटॉप यूजर्स को भी हमें एजुकेट करना चाहिए। आपको पता है कॉर्पोरेट में, यानी कि ऑफिस में, एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है लैपटॉप का यूज सबसे ज्यादा होता है, लैपटॉप का। तो आप कहीं ना कहीं अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, तो कंपनी के लैपटॉप को यूज कर रहे हो, तो आप कंपनी के डाटा को रिस्क में डाल रहे हो। सही है, उनके नेटवर्क को रिस्क में डाल रहे हो। क्यों? आप अपने लैपटॉप में कोई डाउनलोडिंग कर रहे हो नॉन वर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका लैपटॉप कंपनी ने दिया है आपको कोड करने के लिए, लेकिन उस पे आप कोई भी गाना डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी गेम डाउनलोड कर रहे हो। कोड करना चाहिए लेकिन आप गेमिंग कर रहे हो, तो ये गलत तरीका है। ठीक, आप उस कंपनी के नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को रिस्क पे डाल रहे हो, कोई भी नॉन वर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाल करके, जिससे कि वायरसेस और स्पाईवेयर बढ़ जाते हैं। ये हम आने वाले बात करेंगे, आने वाले टॉपिक्स में वायरसेस और स्पाईवेयर क्या होते हैं, थर्ड यूनिट में, ये इंडिविजुअल टॉपिक है। नेक्स्ट जो है आपको नो फ्री डाउनलोड, कोई भी चीज फ्री अवेलेबल है वो डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, गाने सॉन्ग्स वगैरह।
इलीगल म्यूजिक फाइल्स एंड मूवीज, कोई भी इलीगल मूवीज है वो डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा खतरा रहता है अपने लैपटॉप में मालवेयर आने का। सेकंड है, लास्ट पॉइंट है, बट सर्वे सेज दैट 86% एम्प्लॉय डू दिस, लेकिन सर्वे बताती है कि 100 में से आउट ऑफ 100 86 एम्प्लॉयज ये करते हैं। जैसे अपने कंपनी के दिए हुए लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं कोई भी नॉन वर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो कि कैपेबल होता है वायरसेस और स्पाईवेयर को स्पीड करने के लिए। तो हमेशा बचें, कोई भी अननेसेसरी चीज डाउनलोड ना करें, जैसे कि कोई गेम है, मूवी है, या फिर कोई सॉन्ग्स है, तो इन सब चीजों से बचें। कोई वॉलपेपर है वगैरह, इन सब चीजों से बचें, ठीक। अब मोबाइल डिवाइसेस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, होपफुली आपको क्लियर हो। स्टिल आपको कोई डाउट है इसमें तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। इसमें कुछ नहीं है, बस ये 5 पॉइंट है मेजर। अगर आप इनकी हेडिंग भी याद कर लोगे तो अंदर अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। होपफुली मैंने भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ आया हो। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो भी आपका मेन टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल मीजर फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस रिलेटेड सिक्योरिटी इशूज। अभी तक हमने सिक्योरिटी इशूज की बात करी, इम्प्लीकेशंस की बात करी। अब जो है उनके मीजर्स की बात करेंगे। इन दिस वी डिस्कस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टुवर्ड्स सेफ गार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द मोबाइल कंप्यूटिंग पैराडिगम। सो इसमें हम बात करने वाले हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑफिस क्या स्टेप्स उठा सकता है अपने डाटा को बचाने के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग पैराडिगम, यानी कि इस एरा में जहाँ पे मोबाइल एक कांस्टेंट चीज बन चुकी है सब एम्प्लॉय के लिए। तो इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम। पहला तो है आपका इंक्रिप्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटाबेस। इसमें कुछ नहीं है, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस का डाटाबेस रहेगा उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे। दूसरा, इसमें हम इंक्लूड करेंगे मोबाइल डिवाइसेस इन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो ये इस, अभी मैंने आपको हेडिंग एक्सप्लेन कर दी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस आता है तो इसमें जो अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं 5 तरीके की मोबाइल डिवाइसेस में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, उनसे कैसे निपटा जाए वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसको निपटने के 2 तरीके हैं। पहला है आपका डाटा को ही इनक्रिप्ट कर देना, यानी कि उस पर लॉक सिस्टम लगा देना। दूसरा है मोबाइल डिवाइसेस की कुछ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है होपफुली वो आपकी लास्ट वीडियो सेकेंड यूनिट की। बाकी ये सब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स रह गए। होपफुली लास्ट वीडियो रहेगी आपकी, नेक्स्ट जो रहेगी उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बाकी नोट्स आपको यूनिट नंबर 1 के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कराए जा रहे होंगे। सेकंड यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक नोट्स को कैसे अवेल करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख रहा होगा, कैसे आपको इन नोट्स को आप ले सकते हैं। तो प्लीज आप उन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है एंटायर द वीडियो, एंटायर द प्लेलिस्ट, अपार्ट फ्रॉम द प्लेलिस्ट आपको कॉलेज में AKTU से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के थ्रू आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।